उसमें कुछ प्रसाद के रूप में लेके जाएं। क्यों लेके जाएं? आयु तृप्तश्च नैवेद्यात् से महापुराण में लिखा है, जो आप भोग लेकर के जा रहे हैं इससे तुम अपने परिवार की उम्र बढ़ा रहे हो, अपने परिवार का आयुष्य बढ़ा रहे हो। इतनी बड़ी में धूपादर्थ ममाप्यते, जो भगवान को तुम धूप जलाते हैं इससे तुम्हारा अर्थ बढ़ता है, दिया जलाते हैं इससे तुम्हारा पैसा बढ़ता है। पूजा में जितना दिए का महत्व है उतना ही धूप का महत्व है। बांस का डंठल मन जलाया करो, बांस जलाने से वंश वृद्धि खत्म होती है। अगरबत्ती का कोई मंत्र हमारे ग्रंथों में नहीं है, लेकिन धूप का ग्रंथ है, धूप का मंत्र है। अपने तो शास्त्रों में अगरबत्ती का है ही नहीं कोई, धूप जलती है, अष्टांग की धूप जलती रही है पहले से, और आप धूप ही जलाई। आजकल तो गौ माता की गोबर की बनी हुई खूब धूप आने लगी है, बड़ी सुगंधित धूप आने लगी है, उसको आप प्रयोग में लीजिएगा। दीप ज्ञानम आपनोति, ये धूप की बात आप सुन रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, सुबह शाम ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। दीप ज्ञान ममापनोति, दीप जलाने से ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, विद्या चल करके आती है, धन चल करके आता है, सम्मान चल करके आता है। ये दिए की बहुत बड़ी अपने आमे महिमा। एक दिन तो मैं पूरा दिन भर ही दीपक की दिए की कथा ही कहता रहा। तस्मा, फिर कहा गया तांबूलात भोग मापनियात, जो तांबूल है मृगी जैसे रोग को तो दूर करता ही है, संसार के सभी जरूरत वस्तुओं को ये दे देता है। तांबूल, तांबूल कहते हैं पान के पत्ते को, तो ये हो। फिर कहा गया है कि नमस्कारो जप शैव सर्वाभीष्ट प्रदाप हो। पूजा में भले आप एक माला जपें, दो काम पूजा में करना है, एक है जप और एक है भगवान को नमस्कार प्रणाम। आरती से पहले भी कीजिए और आरती के बाद भी कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिएगा। तो नमस्कारो जप शैव सर्वाभीष्ट प्रदाप हो, अभिष्ट कार्य कर देते हैं। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले, तुम जो चाहोगे वही मिल जाएगा। भगवान को प्रणाम करने से 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो नमस्कारो जप शैव, जप की तो महिमा अनंत गुनी है, बहुत ज्यादा। जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं, मैं ज्यादा समय की बात नहीं करता, 6 महीने में कोई भी अपने जीवन को बदल डालेगा। 6 महीना मैंने ज्यादा बोल दिया, अभी मैं से महापुराण के कुछ श्लोक बोलूंगा जिसमें टाइम 6 महीने का मांगा है, और कथा नंदी ने कार्तिकेय जी को सुनाई है। 6 महीने में हर व्यक्ति का डेवलपमेंट हो। किसी गुरुजी के पास जाए, उनसे मंत्र लेकर के आए, विधि समझ करके आ जावे, और बहुत ज्यादा नहीं, 1.5 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, 2.5 घंटे का आसन लगाकर उनके बताई गई विधि के अनुसार और वह अनुष्ठान कर ले, 6 मास का अनुष्ठान कर ले, सब परिवर्तित हो जाएगा, सब बदल जाएगा। सिया राम जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। लाइव चालू है, पूछना सत्संग पर श्री राधे चालू है।
और गाओ। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि नमस्कारो जपशैव सर्वाभीष्ट प्रदाव। आप अपनी पूजा में प्रणाम और जप इन दोनों को सम्मिलित कीजिएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। शतम पूजा सहस्रम्बात संख्या के दिन ब्रजेत। कहते हैं कि आप यदि प्रत्येक दिन पूजा पाठ करते हैं, कभी कुछ आप छोड़ते नहीं हैं, तो कई गुना उस पूजा का फल प्राप्त होता है। लाइट जाने से पहले मैं ये बोल रहा था कि 6 महीना आप पूजन करके देख लीजिए, अपना परिवर्तन देखिए, घर में बदलाव। माताओं के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि महीने के कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ नारी पूजा नहीं कर सकती है, तो मठ मंदिर नहीं जाएगी, माला किताब नहीं पकड़ेगी। मानसिक भाव से यदि वह भगवान की आराधना सिर्फ मानसिक भाव से करती है, तो उसमें उसका कोई भी व्रत बिल्कुल खंडित नहीं होता। उसका कोई भी किसी भी प्रकार का उपवास खंडित नहीं होता। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। कुछ और मोस्ट बातें हैं, वो मैं बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। वर्ष भोग प्रदा गया कृतावई सिंह भाद्र के। श्रावणा आदित्य वारे व सपतव्याम हस्तवेदने। ये समझ लीजिए, श्रावण मास के रविवार को की गई शंकर भगवान की पूजा। रविवार, जो रविवार को कुछ समझते ही नहीं, वो तो छुट्टी का दिन है, घूमने का दिन है। ग्रंथ में कहा गया है कि श्रावण मास का रविवार, हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी, माघ शुक्ला की सप्तमी, रविवार को पड़ने वाली सप्तमी, बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी, द्वादशी युक्त एकादशी कहते हैं। और आद्रा नक्षत्र में भगवान महादेव की पूजा, ये कभी पुण्यों को कम नहीं होने देते, इतना प्रभाव है। आद्राम च महाद्रायाम शिव पूजा विशेषते। इसमें हो गया, बहुत बढ़िया। जिनको रजिस्ट्रेशन बाद में दिए गए हमारे आचार्य जन, उनका अभिषेक तर्पण पूजा पाठ करा करके लौटे, आनंद हो गया। एक मैसेज में आ ही गया था कि महाराज जी ने बोला, तो तत्काल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। कुछ मैं आगे की बात मैं आपको कहूँ। आयुष करी मृत्युहरा सर्वा सिद्ध करीणाम। कहते हैं कि जो अपने आयुष को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जिस देवता को पूज रहे हैं पूजते रहें, लेकिन भगवान महादेव को जरूर पूजिए। इनको कभी अपने आप से अलग न करें।
जगह जहां शिव की पूजा नहीं है। पाताल में भगवान पूजे जा रहे हैं, स्वर्ग में पूजे जा रहे हैं, मृत्यु लोक में पूजे जा रहे हैं, सर्वत्र पूज्यते शंभु। ऐसे अकेले अकेले सिर्फ महादेव हैं जिनकी पूजा हर जगह है, जिनका बंधन हर जगह है। पृथिव्याम यानि लिंगानी तेषाम संख्यान विद्यते। ऐसे मृत्यु लोक में शिवलिंग कितने हैं आज तक कोई उसकी गिनती नहीं कर पाया। कहते हैं सौनक ऋषि को सूत जी बोल रहे हैं इतने शिवलिंग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। यदि कोई उन शिवलिंगों का दर्शन सबका कर ले तो सूत जी कहते हैं कि वो जीव महादेव से कभी दूर जा ही नहीं सकता। तो सौनक ऋषियों ने पूछा ऐसा कोई उपाय है क्या कि संपूर्ण शिवलिंग का दर्शन न हो पावे और कुछ का ही हो जाए और सभी के दर्शन का फल मिल जाए, ऐसा कुछ उपाय है क्या? तो सूत जी कहते हैं हाँ इसका उपाय है। क्या उपाय है? ज्योतिर्लिंगान यानी है मुख्य मुख्यानी सत्तमा। यदि कोई ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लेता है तो संपूर्ण मृत्यु लोक से ब्रह्मांड और पाताल के सभी शिवलिंगों का दर्शन करने का फल साधक प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी महिमा ज्योतिर्लिंग की। फिर पूछा गया कि ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं और कितने हैं? तो जवाब दिया सूत जी कहते हैं कि हम बताते हैं सौराष्ट्र सोमनाथ। सौराष्ट्र गुजरात में भगवान सोमनाथ के रूप में बैठे हैं। इनकी बहुत अपने आप में महिमा है, बहुत ही ज्यादा विशेष है। कहा क्या विशेष है इसके बारे में आप कृपा करके आप हमें बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। तो कहा सौमेश्वरस्य यम लिंगम अंतिकस्मोदाहृतम। कहते हैं समुद्र के किनारे पर जो सोमलिंग विराजित है, कहते हैं कि इसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति अपने इष्ट का दर्शन कर लेता है। किसी न किसी स्वरूप में परमात्मा किसी न किसी दिन आकर के अपने साधक को, अपने भक्त को आकर के वो दर्शन देता ही है। इतनी बड़ी बड़ी महिमा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। कहा गया दर्शनात् पापहारिणी सर्वकाम प्रतिशदा इतांशु प्रदानी मुख्यता में गतांच। नहीं मानोगे तुम, नहीं मानेगा तुम, उम्र में अंतर देख ले। तो भगवान सोमनाथ के लिए इतनी अद्भुत सौम्य ऋष्य लिंगा अंत के समुदाय तो मय्यम सागर संयोगतम लिंगम उपलिंगम। इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। मल्लिकार्जुन संभूता उपलिंग मुदार। मल्लिकार्जुन भगवान का भी बड़ा महात्म्य है। महाकाल भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। और यहाँ तक बता दिया गया है कि इन ज्योतिर्लिंगों के अलावा और भी ऐसे शिवलिंग हैं जो स्वयंभू हैं जिनके दर्शन की महिमा बहुत भारी है। जैसे वृंदावन में गोपेश्वर, जैसे गोवर्धन में चकलेश्वर है, ब्रज में श्री मथुरा जी में भूतेश्वर है। लिखा भूतेश्वरो ये संप्रोक्तो भक्त सर्वार्थ सदा नारी सुरत ख्याता कुशक्या समीपगा। भूतेश्वर भगवान बहुत अद्भुत हैं और ये श्री मथुरा जी में भगवान विराजित हैं और सब जगत के कल्याण में वो लगे हुए हैं। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी कल्प मुक्तदा। गंगा के तीर पर बहुत से शिवलिंग विराजित हैं। आपके आसपास में बहुत से पिंडियां शिवलिंग हैं, अवश्य में दर्शन कीजिए। और फिर कहा गया कि यमुना के किनारे एक बड़े अद्भुत महादेव जिनका नाम है तथा बटेश्वर ख्याता सर्व काम फल प्रदा। श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 19 में बाबा बटेश्वर नाथ का वर्णन किया। ये महात्मा जी अभी बटेश्वर से आए तो मुझे आज सुबह बोलते हैं महाराज जी इतनी बड़ी भीड़ है बटेश्वर में, इतनी कावड़ चढ़ी है। जिसका नाम शिव महापुराण में है वो तो स्थान साधारण हो ही नहीं सकता। कभी आप श्री धाम वृंदावन मन बना के आते हैं तो वहाँ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वृंदावन से कितना होगा 80 किलोमीटर के अंदर ही है, 78 किलोमीटर होना चाहिए। 101 मंदिर बने हैं और भगवान शिव की पिंडी बड़ी अद्भुत है और सतयुग का है ये मंदिर। श्री विधाता ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तप किया और भगवान ने उन्हें दर्शन दिए।
भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने कहा ओहो, आपसे बड़ा ब्रह्म ईश्वर कौन हो सकता है, नाम ही ब्रह्मलाल रख दिया, आप मेरे लिए आए हैं, ब्रह्मलाल अद्भुत नाम रख दिया। तो बटेश्वर नाथ का एक नाम ब्रह्मलाल भी है। तथा बटेश्वर ख्याता सर्व काम फल प्रदा, लोगों के काम बनते हैं, भक्तों के काम बनते हैं। और मैंने तो अनाउंस कर रखा है, मैंने भगवत कृपा से वर्षाने से कथा आरंभ करी है और हमारे जीवन की समापन की कथा श्री बटेश्वर में ही समापन होगा उसका। और जब से बात कही हमने, तब से हमने बटेश्वर में कथा ही नहीं करी। मैंने श्री शिव महापुराण की पहली कथा बटेश्वर से शुरू करी, गणेश पुराण की पहली कथा बटेश्वर में मैंने कही, और भी ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसे बटेश्वर से आरंभ हुआ। इस मंदिर को मैं भारी मानता हूं, यहां भी महाकाल में आया हूं तो बाबा बटेश्वर नाथ का दर्शन करके मैं लौटा हूं। ये पिंडी बोलती, औरंगजेब ने 3 बार तलवार से प्रहार किया इस पिंडी के ऊपर, 3 प्रहार किए। पहले प्रहार में से जल निकला, दूसरी चोट पहुंचाई तो दूध निकला, और वो दुष्ट माना नहीं और उसने तीसरा प्रहार किया तो रक्त की धार फूटी और पिंडी में से आवाज आई कि 24 घंटे के पहले ही तेरा सुपड़ा साफ हो जाए। वो मर गया, जिंदा ही नहीं रहा। बटेश्वर ऐसा स्थान है, पहले के समय में बच्चों के जन्म से पहले ही सगाइयां हो जाती थी। तो 2 राजाओं ने आपस में कहा हमारे यहाँ बेटी होगी और आपके यहाँ बेटा होगा तो आप बारात लेके आना, और हमारे यहाँ बेटा हुआ, तुम्हारे यहाँ बेटी हुई तो हम बारात लेके आएंगे। और हुआ ये कि दोनों को बेटी ही हो गई। तो एक रानी ने बात छिपा ली कि हमारे तो बेटा हुआ है। समय चलता रहा, पहले शादियां जल्दी होती थी, बारात की तैयारी हुई, बेटी को बेटा बना करके रखा। बारात राजा साहब लेकर के गए और यहीं यमुना के किनारे रात को पड़ाव डाला। राजा को कैसे भी पता लग गया कि ये बेटा नहीं, ये बेटी है। बात बिगड़ गई, नाक कट गई। आधी रात्रि को, शंकर का पुजारी था वो राजा भदावर का, तो वह अपनी बेटी को छाती से लगा करके, और जैसे ही उसने जमुना जी में छलांग लगाई, भगवान महादेव ने बिटिया को ही बेटा बना दिया। आज भी वो वंश परंपरा चल रही है। लक्खी मेला यहाँ लगता है, बड़ा अद्भुत। दुनिया में बहुत मंदिर है, एक बार बटेश्वर जाके दर्शन तो करें। यहाँ का दरबार बहुत अद्भुत है। साल में एक बार यमुना मैया भगवान महादेव के चरण स्पर्श करने के लिए आती है। यहाँ पर घंटा चढ़ाने की भारी महिमा है। घंटा, यहाँ तो स्वयं देवराज इंद्र यहाँ आकर के आरती में घंटा बजाते हैं। मंदिर की आरती होती है और इंद्र आकर किसी न किसी रूप में आकर के घंटा बजाते हैं। यहाँ घंटा चढ़ाने से हर मनोरथ पूरा होता है। आगरा से 78 किलोमीटर इटावा वाली सड़क पर, ये आप लखनऊ हाईवे पर 8 बेलपत्रों से महादेव बटेश्वर नाथ के ऊपर चढ़ाया, और वो कार्यक्रम पूरा ठीक से हो भी नहीं पाया था। उससे पहले ही मेरे बाहर प्रदेश जाने के चांसेज बने। वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बाहर मुझे सूट नहीं करता। तो कोई ऐसी बात नहीं है। भगवान बटेश्वर नाथ ने वह सब कुछ दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी। मैं भगवान महाकाल की धरती पर हूं, यहां तक भी हम उन्हीं की कृपा से ही पहुंचे। एक बार सावन के महीने में मेरी वहां कथा हो रही थी, तो किसी व्यक्ति ने हमें आकर के बोला, 2011 की बात है, कहा यदि कहीं तुम्हारी कथा महाकाल में उज्जैन में होती तो कितना ठीक होता, कितना बढ़िया होता। तो हमने सुबह बिल्वार्चन किया और भगवान बटेश्वर नाथ को कहा कि महात्मा जी ने कहा है तो आप हमारी कथा क्यों नहीं करा देते उज्जैन में। सच मानिए, हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे किसी आदमी से बात कर रहे हैं। और मैं मंदिर से बाहर निकल के आया, आश्रम से कोई व्यक्ति आया और लेटर पैड था आश्रम का, और उसमें ये लिखा हुआ था कि मथुरा की इस संस्था के द्वारा अपांग विकलांग लोगों के लिए वो संस्था काम करती। 2011 की बात है। का जैसे ही यहाँ की कथा पूरी होगी तो भादों की दौज से
ये कथा जाकर के उज्जैन में करनी होगी। आश्रम में तारीख निश्चित कर दी है। यदि संस्कार टीवी आप बराबर देखते रहे हों तो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा, महाकाल भवन के हॉल के परिसर में हमने बर्फ के शिवलिंग बना करके एक बहुत बड़ा अभिषेक किया था और कथा करी थी, राम कथा। 9 दिन की कथा थी। ये चमत्कार बटेश्वर नाथ भगवान के मंदिर से गरीबों को, दीन दुखियारों को साइकिलें, ट्राई साइकिलें दी गई थी और वो एक मथुरा की संस्था ने वो कथा कराई। 24 घंटा भी नहीं हुआ था और तत्काल उसके परिणाम घोषित हो गए। भगवान बटेश्वर नाथ तो ऐसे अद्भुत, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। कोई इनको मान ले, समझ ले, सब बहुत कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा। दिल्ली का गौ माता का इतना बड़ा महामहोत्सव, गौ महोत्सव, पहला गौ महोत्सव, हमने भगवान बटेश्वर नाथ और महाकाल भगवान से अनुमति लेकर के, ये बाबा के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, इसके लिए इनकी कृपा से हमने कई सैकड़ों भजन बनाए। ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। मैं बटेश्वर नाथ भगवान को इसलिए बहुत मानता हूँ कि ये भी हमें उन्हीं की ही कृपा से मिले हैं। उनकी कृपा हुई है तब मिले। तो उनके लिए ये श्लोक कितना अद्भुत लिखा है। तथा बटेश्वर ख्याता सर्व काम फल प्रदा, जो भक्त के संपूर्ण कार्यों को बना देता है, वह भगवान प्रभु श्री बटेश्वर नाथ। इनका एक भजन गाएंगे, देखना पंडित जी कौन सा है, ढूंढना पड़ेगा। कहीं जाएगा नहीं, अभी तो 3:15 ही बज रहे हैं और कथा 4 बजे तक चलेगी और भोजन तो बना बनाया मिल ही रहा है। आपको करना ही क्या है, बस कथा सुननी है और सहेलियों से थोड़ी बहुत बात करनी है, बस इतना ही काम है। हाँ, तो जाइएगा नहीं, कथा पूरी सुन लीजिए। स्वर देना पंडित। तेरे द्वार लगी है भीड़ बटेश्वर के बोला। सोमवार परसों था, 1 लाख आदमी था बटेश्वर में। कल 10,000 कावड़े थी, कल शिवरात्रि पर, जो आज भोर तक चढ़ी है। 10,000 कावड़, कितनी लंबी भीड़ रही है। ऐसा अद्भुत है महादेव, पूरी दुनिया यहाँ पर चल के आती है। स्वयंभू है, आज का नहीं, सतयुग का है। ज्योतिर्लिंग में नाम भले ही नहीं है लेकिन प्रभाव इनका बहुत बड़ा है। तेरे द्वार लगी है भीड़ बटेश्वर के भोला, तेरे द्वार लगी है भीड़ बटेश्वर के भोला। द्वार बटेश्वर के भोला, जय हो बटेश्वर के भोला, जय हो। लगी ये भीड़ बटेश्वर के भोला, तेरे द्वार लगी ये भीड़ बटेश्वर के भोला। जय हो। बाबा बटेश्वर नाथ की जय हो। आप जो सोचोगे वही होगा, ऐसा करामाती महादेव है। लाखों कावड़ी तुम पर चढ़ती, लाखों कांवरे तुम पर चढ़ती, मौत भी बाबा तुमसे डरती, मौत भी बाबा तुमसे डरती। हाथों की बदले लकीर बटेश्वर के भोला, तेरे द्वार
वेदेश्वर नाथा, तू महाकाल वेदेश्वर नाथा, तू महाकाल वेदेश्वर नाथा, मेरा जीवन तेरे हाथा, मेरा जीवन तेरे हाथा, बदले यहाँ तक जय बटेश्वर के भोला, मेरी बने यहाँ तक तेरे बटेश्वर के भोला, 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 बार लगे ये वीर बटेश्वर के भोला, तेरे बार लगी यह वीर बटेश्वर के भोला। जय हो। तू महाकाल वेदेश्वर कार्तिक लगता लक्ष्मी मेला, कार्तिक लगता। एक मिनट आपने तुलसी तपोवन गौशाला में घोड़े देखे होंगे। यदि आप गौशाला गए हैं तो आपने घोड़े देखे होंगे, और इन घोड़ों की खरीदारी इसी मेले से की गई। सबसे बड़ी बात इस मेले में हर चीज 1 लाख की संख्या में मिलती है। घोड़े मिलेंगे 1 लाख, ऊंट मिलेंगे 1 लाख, आदमी मिलेंगे 1 लाख। यहाँ संख्या 1 लाख से कम होती नहीं है। तो वहाँ के ऋषि संत लोग कहते हैं जो भी लोग इनको धोख लगाता है बटेश्वर नाथ उसको भी लखपति बना देता है, लाख से नीचे आने ही नहीं देता। ऐसे भगवान महादेव। अभी मैं बोल के आया हूँ, अभी मैं गया था, मैंने उन्हें वंदन किया और प्रणाम किया। हमने कहा प्रभु हम आपसे प्रार्थना करके जा रहे हैं, आनंद करके जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ उज्जैन महाकाल, और आपसे प्रार्थना है 1 महीने का जो अनुष्ठान आयोजन होने के लिए जा रहा है, इसमें सभी भक्तों की उपस्थिति लगाना, किसी भी प्रकार का विघ्न न आवे, यह कृपा कर देना। उनको बोल के बड़ा करामाती महादेव है। कार्तिक में इसका मेला भरता है, वही पंक्ति इसमें डाली है। कार्तिक लगता लक्ष्मी मेला, कार्तिक लगता लक्ष्मी मेला, भक्तों का चलता है रेला, भक्तों का चलता है वेला, भक्तों के कोई जागीर बटेश्वर के भोला, भक्तों के कोई जागीर बटेश्वर के भोला, लगी यह वीर बटेश्वर के भोला, 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 धार लगे ये वीर बटेश्वर के भोला, तेरे बार लगे यह वीर बटेश्वर के भोला। जय हो।
विश्वनाथ काशी में बैठे, विश्वनाथ काशी में बैठे। एक बार प्रयाग में मीटिंग हुई, एक बार प्रयाग में मीटिंग हुई और सगरे तीर्थ चल करके आए और यह कहा गया कि संपूर्ण तीर्थों का राजा है वो श्री प्रयागराज होगा। काशी भी महादेव की प्रिय नगरी काशी, तो तीर्थ भी वहां पास में ही है। तो कहा क्या, जो प्रयाग से जो काशी जाएगा तो उसकी इस यात्रा की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कहते हैं कि काशी तीर्थ ने भगवान को ये कहा कि पापी लोग, अपराधी लोग हमारे यहाँ स्नान करेंगे तो हमारे अपराध कैसे कटेंगे, हमारे भी तो पाप कटने चाहिए। तो फिर वहां पर कहा गया भगवान के द्वारा कि मामा के लिए भांजा बहुत ज्यादा पूज्य होता है, इसलिए कभी भी मामा भांजे से पाम नहीं छुपाता। तो भगवान ने कहा कि यहाँ तीर्थ बटेश्वर बैठा हुआ है, हे काशी, एक काशी, ये बटेश्वर तेरा भांजा होगा। जब बटेश्वर तेरे यहाँ चल करके आएगा तो काशी पापों से मुक्त हो जाएगी, ऋण मुक्त हो जाएगी। आज भी बटेश्वर को काशी का भांजा माना मालूम है। बटेश्वर काशी तीर्थ का भांजा, काशी तीर्थ है मामा और बटेश्वर है उसका भांजा। और जब भी ये बटेश्वर अपने मामा के यहाँ जाता है तो काशी गलमैया भर करके अपने भांजे को अपने गले से लगा। जो तीर्थ काशी का भांजा हो वो साधारण नहीं हो सकता। तो यहाँ एक पंक्ति डाली है, विश्वनाथ काशी में बैठे, विश्वनाथ काशी में बैठे। देव विजन का नाम ही रटते, देवन इनका नाम ही रटते। देव विजन का नाम ही रटते, देवन जिसका नाम है रटते। देव बटेश्वर के भोला, हरते सबके वीर बटेश्वर के भोला। तेरे द्वार लगी यह वीर बटेश्वर के भोला, बटेश्वर के भोला, बटेश्वर के भोला, बटेश्वर के भोला, बटेश्वर के भोला। द्वार लगे ये वीर बटेश्वर के भोला। तेरे द्वार लगी यह वीर बटेश्वर के भोला, द्वार लगी ये वीर बटेश्वर के भोला। तेरे द्वार लगी यह वीर बटेश्वर के भोला। बटेश्वर के भोला, बटेश्वर के भोला, बटेश्वर के भोला, बटेश्वर के भोला। द्वार लगी ये वीर बटेश्वर के भोला। तेरे द्वार लगी यह वीर बटेश्वर के भोला, द्वार लगी ये वीर बटेश्वर के भोला। बोलिए बटेश्वरनाथ भगवान की जय। तो बटेश्वर नाम का शिवलिंग है, वो सभी कामनाओं को फल प्रदानित करने वाला है। इसलिए कभी समय मिले तो अवश्य में उनके दर्शन के लिए जाइए, ये बहुत कल्याणकारी है। विपत्ति को हरण करने वाला, दुख दारिद्रता को मिटाने वाला है। तो ये स्वयंभू है, अनादिकाल का है। तत्पश्चात ऋषियों ने पूछा कि आपने बटेश्वर नाथ की जो महिमा आपने सुनाई है, सुनकर के बड़ा आनंद हो गया है, तो ऐसे ही और भी किसी शिवलिंग की कथा ऐसी महिमा युक्त सुना दीजिए। तब सूत जी महाराज ने चित्रकूट में विराजित एक शिवलिंग की कथा सुनाई। वो चित्रकूट में विराजित है। प्रभु श्री राम जी ने 11.5 वर्ष तक जिनका महाअभिषेक किया। ये कथा सुन लें, आज है अमावस, सुन लीजिएगा, अमावस्या है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ अमावस्या को चित्रकूट में ही होती है।
कामदगिरी नाथ भगवान की परिक्रमा दी जाती है। हमारे पास में ये बालक चित्रकूट का है कुलदीप, होती है भीड़। सुन, अमावस्या के दिन भारी पब्लिक तो होती है, प्रदक्षिणा भगवान कामदगिरी की लगती है। और उन्हीं चित्रकूट के महादेव की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। सूत जी को जब सौनक सिंह ने पूछा, आप ऐसे ही कोई महादेव की कथा सुनाइए जिनका प्रभाव अभी आप बटेश्वर नाथ का बता रहे थे, तो कहा ब्रह्मपुर्याम चित्रकूटे लिंगम मत्त गजेंद्रकम। वहाँ मत्त गजेंद्र नाथ हैं चित्रकूट में, राम घाट पर पौड़ियों से चढ़ के यूं जाना पड़ता। उनकी कथा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 13 में उनके चरित्र का वर्णन किया गया। और इस कथा में मैं यह आपको निवेदन करूंगा, 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा भी ऐसे बहुत स्वयंभू लिंग हैं जिनके बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। तो आइए कथा हम सुने लेते हैं। ब्रह्मपुर्याम चित्रकूटे लिंगम मत्त गजेंद्रकम ब्रह्मणा स्थापितम पूर्वम सर्व काम समृद्धितम। सतयुग में इस शिवलिंग की स्थापना है स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से की। कहते हैं कि सृष्टि को रचना करके बहुत ज्यादा अति प्रसन्न हुए विधाता ब्रह्मा, और इतने प्रसन्न हुए कहते हैं कि जब कोई मनोती मांगी जावे तो लोग मंदिर बनवाते थे पहले के समय में, कथाएं कराते थे कि हमारी मनोतियां पूरी हो गई हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने मनोती मांगी थी कि मैं इस संसार की रचना में पारंगत हो जाऊं, ठीक से सृष्टि की रचना करूं, तो हे भगवान महादेव मैं आपकी प्रतिष्ठा कराऊंगा। तो इतना पुराना मंदिर है कि सृष्टि की रचना के तत्पश्चात चित्रकूट पहुंचकर विधाता ब्रह्मा ने मत्त गजेंद्र नाथ की स्थापना करी। ब्रह्मणा स्थापितम पूर्वम सर्व काम समृद्धम। कहते हैं कि यह ऐसा शिवलिंग है कि जिसमें और भी अनेकानेक शिवलिंग उसमें विराजित हैं, जो भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करता है। रावण को विजय पाने के लिए भगवान ने मत्त गजेंद्र नाथ का ही आशीर्वाद दिया था। लक्ष्मण ने इनकी कृपा से मेघनाथ को जीता। शंकर की पूजा तो बहुत बलवान बना देती, सबकी पूजा। मैं आपको कहूंगा, आप वैष्णव हैं, आप शैव भी बनिए। हम लोग वैष्णव हैं, वृंदावन में रहते हैं, बांके बिहारी जी के भक्त हैं, लेकिन मन में तो लगता है कि बिहारी जी हमारा बाप है तो महादेव हमारा दादा है। और आपको ध्यान हो तो आज की कथा को आरंभ करने से पहले मेरे मुंह से निकला ही था, दादा महाकाल के चरणों में। ऑटोमेटिक, कोई मैंने ये सोचा नहीं था बोलने के लिए, निकला अंदर से। हमारा बाबा है, और बाप से भी बाबा ज्यादा लाड़ करता है नाती पोते के ऊपर। बहुत बड़े कृपालु। और ऐसा नहीं है इनसे आप जुड़ेंगे तो नारायण रूठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो अति प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। एक दिन आपने सुना था कि भगवान विष्णु का भक्त इतना महिमा युक्त है, एक दिन यहीं से बोला है, लेकिन शंकर जी का जो भक्त है उससे भी 1000 गुना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर पूछा क्या उससे भी कोई है? हाँ, जो हरि और हर का जो भक्त है, जो नारायण महादेव को दोनों को मानता है, उसकी तो महिमा ही अपने आप में बहुत अनंत है। तो हरि और हर को दोनों को मानिए। मैं एक नोता आपको दे रहा हूं, 28 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक श्रीमद् राम कथा रामायण मेला, जो कि चित्रकूट एरिया का क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पर आप पहुंचिएगा और पूरे अनुष्ठान का, पूरे आयोजन का आनंद लीजिए। सहयोग राशि कितनी कम है? 10 दिन आपका आवास और 10 दिन आपका भोजन, सब व्यवस्था। और सहयोग कितना है मालूम है? सुन के आप हैरान हो जाएंगे, 3500। पूरी कथा का 10 दिन। रहो, खाओ, घूमो, दर्शन करो, आनंद लो। और 3500 रुपया तो इसलिए रख दिया है क्योंकि भजन करें आप और पुण्य चला जाए सेगरा सेठों के खाते में, तो फिर हमें क्या मिलेगा? ठन पाल मदन गोपाल। तो इसलिए थोड़ा सा सहयोग उसमें इसलिए रख दिया है कि तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पास सुरक्षित बना रहे। 10 दिन के आयोजन में एक छोटा सा सहयोग, वो आयोजन के लिए। हमें पता है कि भक्त लोग आते हैं
तो गौ माता को तो वो सहयोग करते ही है, ना करते होते तो फिर ये इतना बड़ा काम होता कैसे। कल इतने बड़े अधिकारी आए कल गौशाला में, बोल करके गए, हम भी बहुत दूर दूर तक गए हैं, हमारा अनुभव है ऐसा गौ सदन हमारी आंखों ने तो कभी कहीं देखा नहीं। ये बड़प्पन, ये बड़ाई नहीं है। कुछ आज मेरे पास फोटो आई हैं, मेरी तरफ तो तुम देखना मत बिल्कुल भी, सौगंध खा के बैठे हो कि तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। मेरे पास में कुछ तस्वीरें आई हैं, मन गदगद हो गया है, मन खुश हो गया। कितनी बड़ी मात्रा में, आज की फोटो तस्वीर की बात बता रहा हूं, पूरी गौशाला में चूना, मच्छर का बाप कोई आके गैया को टच करके भी तो बता दे गौ माता को। एक बार हमारे ग्वारिया और व्यवस्थापकों के लिए आपको ताली बजानी होगी, मेरे ना रहने के बाद भी, और वो इस प्रकार से इस गौ सदन को, इस गौशाला को संभाले हैं। देखिए, मैंने तस्वीर भेजी है तुम्हारे मोबाइल में। ये पेड़ देख रहे हैं, आज सुबह से वहाँ वृक्षारोपण हो रहा है, जब अमावस्या है। इसमें आप भी सहयोगी बन जाइए। एक 5 पेड़, क्योंकि सावन का महीना है, भगवान महादेव के ये पवित्र दिन है, और जब ये वृक्षारोपण होता है तभी ये मैं बोलता हूँ। 5 वृक्षों के लिए सहयोग राशि 2750 रुपया है। कल रात्रि को हमने 7 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध की है, और वो इसी सेवा में मिलेंगे और किसी में नहीं। वृक्षारोपण की सेवा है, 5 पेड़ आपकी तरफ से भी लग जाएंगे। व्यासपीठ से लेके जाइए, 7 मुखी रुद्राक्ष घोर गरीबी का नाश बुक करता है। एक बार गौशाला दिखाइए। तो सुबह से वहाँ पर वो वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है। कल नर्सरी से पेड़ आए हैं, तो ये काम चल रहा है। पीपल, बरगद, नीम और कदम और बेल के वृक्ष ज़्यादा संख्या में लगाए जा रहे हैं। इसके नीचे गौ माता रहेगी, आशीष आपको मिलेगा, आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपको लोड नहीं पड़ता है तो इसमें आप जरूर जुड़ना। 3 पेड़ों के लिए सहयोग राशि 2150 रुपया है। जैसे आपको लगे, एक के लिए 1100 रुपया है, एक पेड़ के लिए, क्योंकि 5 साल में पेड़ तैयार होता है। जितने ज़्यादा लगेंगे उतनी उसकी कॉस्ट, उसकी व्यवस्था के ऊपर कम खर्चा आता है। इसलिए जैसे जैसे पेड़ों की संख्या बढ़ती है तो उसका जो सहयोग है वह अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आज है अमावस्या, ये देख रहे हैं, आज की तस्वीर है, ये पुरानी नहीं है। और ये हमने बोला नहीं है कि तुम कर डालिएगा, लेकिन वहाँ के जो व्यवस्था टीवी में देख रहे हैं आप, मुझे सामने दिखाई दे रहा है, ये चूना, इसके द्वारा गाय, इसकी खुशबू तो कैल्शियम की कमी नहीं होने देगी, और इसमें मच्छर मक्खियाँ नहीं बढ़ेंगी। गौ माता के शरीर में कहीं घाव नहीं होगा। तो दिखाना मत, बस कुछ और दिखाना, जो मैं बोलूँ वो तो दिखाना ही मत। तो ये आप जो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत अद्भुत है। जब भी आप आते हैं, मैसेज में लिख दिया, सही बात है, बात तो बिल्कुल सही है। आज अमावस्या है, अपनी अमावस्या को दिव्य कर लीजिएगा। हाँ, और एक बार ये कह करके मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ, वो ये है कि कल जो बच्चों का अभिषेक है और परसों घोर गरीबी को नाश करने के लिए जो जप है, आप पहले से नाम नहीं देंगे तो मैसेज लिख करके बिल्कुल भी मत बोलना कि हमारा मैसेज नहीं देखा गया। आप पहले से, मैं आपको पहले से पैसे डलवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको पहले से मैसेज भेजने के लिए बोल रहा हूँ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो कल इतना अद्भुत महारुद्राभिषेक होने वाला है, बहुत विशेष, कल गुरुवार है संध्या के समय। और ये गूगल की, ये तो गूगल की धूप और लगाइए, वो भी देखना, गूगल की धूप पूरी गौशाला। तो उसके लिए आज ही आप नामांकन करा लें, और शुक्रवार के दिन जो यहाँ पर जो महाजप होगा उसके लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और सोमवार के दिन, उस दिन नाग पंचमी है, उस दिन के लिए मैं कहूँगा 3 अभिषेक से आप नहीं चूकना। 3 हो जाए, एक सुबह का, एक दोपहर का और एक संध्या काल का। इसलिए क्योंकि उस दिन नाग पंचमी और सोमवार दोनों हैं। 3 अभिषेक आपको एक दिन और एक तिथि का सौभाग्य प्रदानित कराएंगे। और तीनों अभिषेकों की महिमा का मैंने वर्णन आपके बीच में किया है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो, श्री बटेश्वरनाथ भगवान जय हो, जय जय श्री राधे। कभी आप चित्रकूट जाएं तो ब्रह्मपुरयाम, हम 9-10 दिन रहेंगे वहाँ, और 10वें दिन
भगवान मत्त गजेंद्र नाथ का दर्शन करके आएंगे, माता मंदाकिनी का जल रोज चढ़ाएंगे, वहां सोने के लिए थोड़ी जाएंगे, हनुमत धारा का दर्शन करेंगे, वहां पर गुप्त गोदावरी है, वहां पर माई अनसुईया का बहुत अद्भुत दर्शन है। माता जानकी ने 11.5 वर्ष एक ही जगह पर स्नान किया, वो जानकी कुंड भी वहीं पर है। वहां की आप परिक्रमा लगाएंगे तो बाड़े के हनुमान जी जहां अर्जुन प्रार्थना करने के लिए गए थे द्वापर में कि मेरा संग दो, मेरे साथ चलो, तो चित्रकूट की परिक्रमा से ही हनुमान जी चले और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर जाकर के बैठे। वो मंदिर आज भी है, बाड़े के हनुमान जी, वो स्थान आज भी है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे 2009 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करने का, 90 दिन का अनुष्ठान करने का सौभाग्य चित्रकूट में प्राप्त हुआ है। चित्रकूट को तो वरदान लगा है, चित्रकूट में कलयुग को एंट्री नहीं है, नो एंट्री। इसलिए करवी से चित्रकूट में आप प्रवेश करेंगे तो दरवाजे पर धनुष बाण इसलिए बना हुआ है, कलयुग की छाती चीरने के लिए। कलयुग खड़ा खड़ा कांप रहा है कि मैं अंदर एंट्री कर लूं, लेकिन बाबा तुलसी ने वरदान में मांगा है कलयुग को चित्रकूट में एंट्री नहीं मिलेगी, प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तपोवन में पहुंचते हैं। तपोभूमि है, उधर सतना तक ये पूरा एरिया यहीं लगता है। हाँ, सरभंग आश्रम, सुदीक्षण महात्मा का आश्रम, सब पूरा एरिया वहाँ तक यही जाता है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बहुत सिद्धि देने वाला ये एरिया। ब्रह्मणा स्थापितम पूर्वम सर्व काम समृद्धम। जो भी कोई इस स्थान का दर्शन करता है वह अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लेता है। मेरे तो मन में कभी बात आती है, भगवान मत्त गजेंद्र नाथ की कृपा से प्रभु ने रावण को जीता और छोटी हुई अयोध्या के राज्य को भगवान राम जी ने हासिल कर लिया। जिन लोगों की राजनीति चली जाती है, जो लोग इलेक्शन हार जाते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए वो मत्त गजेंद्र नाथ से जाकर के मनौती मांगते हैं। ये इतना प्रभावशाली है, ये परिवारों का निर्माण कर देता है। जो परिवार बिछुड़ गए हैं, बनती नहीं है आपस में, ये भगवान, ये मत्त गजेंद्र ऐसे हैं। ब्रह्मणा स्थापितम, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित, सर्व काम समृद्धम। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो मत्त गजेंद्र नाथ की कृपा से पूरा ना हो। चित्रकूट एरिया के लोग मुझे सुन पा रहे होंगे तो बड़े खुश हो रहे होंगे, और आप तो मेरी बात सुनकर के खुश होंगे ही, लेकिन मेरी ये बात सुनकर के चित्रकूट धाम भी खुश होगा। साल में एक आध बार आप चित्रकूट जाते रहिएगा। चित्रकूट तो वो वधिक की तरह है जो पाप रूपी पंछियों का रोज मारण करता है। बाबा तुलसी ने वर्णन किया, मंदाकिनी को ये कहा गया है कि वो वधिकिनी उस तरीके से है जो पापों का, पाप रूपी पंछियों का जो मारण कर डाले, ऐसी माता मंदाकिनी। और उन्हीं के बिल्कुल तट पर ऊंचाई पर भगवान मत्त गजेंद्र नाथ। मैं तो जब चित्रकूट गया हूँ मैंने इस नाथ का दर्शन किया है, प्रभु का दर्शन किया है, ये बहुत अद्भुत है। गोदावरियाम पश्चिमे तन लिंगम पशुपति नामकम। ये बातें बिल्कुल बनावटी नहीं है। वहाँ गोदावरी नदी है, गुप्त गोदावरी नदी, वहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ बैठे हुए। इस पूरे देश में 5-4 ही जगह हैं जहाँ भगवान पशुपतिनाथ है। नेपाल में पशुपतिनाथ है, वो तो बिल्कुल ज्योतिष स्वरूप ही हैं, उनकी कथा मैं आपको सुना दूंगा। और कहाँ है? मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में भगवान श्री पशुपतिनाथ है। किसी कपड़े धोने वाले को दर्शन दिए और भगवान सरोवर से प्रकट हुए। स्वयं नेपाल वाले ही पशुपतिनाथ मंदसौर में आकर के प्रकट हुए हैं। जैसे ब्रज के गोवर्धन श्री गिरिराज जी एक रूप से श्रीनाथ जी में जाकर के विराजित हो गए हैं, उसी प्रकार से मेरी भावना के अनुसार नेपाल में जो भगवान पशुपतिनाथ भगवान हैं वही मंदसौर में एक रूप से आकर के वो प्रकट हुए। मंदसौर में जो पशुपतिनाथ हैं ये बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, ये सरोवर में से ये प्रकट हुई है, निकली है। और बड़ा लंबा समय हो गया है उन्हें प्रकट हुए, कभी उनके दर्शन करना। और ये संपूर्ण मनोतियों को यह बिल्कुल ये पूरा करते हैं। एक आप पुष्कर जाएंगे,
तो विधाता ब्रह्मा के मंदिर के दाहिनी तरफ, इधर से जाएंगे तो दाहिनी तरफ परिक्रमा लगा के आएंगे तो बाईं तरफ, वहाँ भी एक पशुपतिनाथ भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन हमने किए। जो हमने दर्शन किया वही तो हम बता पाएंगे, लेकिन इस श्लोक में लिखा हुआ है गोदावरीयाम पश्चिमे तल लिंगम पशुपति नामकम। ये